एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में महेवा आकर हेरुंग से किम मास्टर की लव स्टोरी के बारे में पूछता है और कहता है ये आइडिया तुम्हारे पास कैसे आया। हेरुंग कहती है लास्ट ईयर मैंने युद्धसलान विजिट की थी, वहीं से ये आइडिया आया। तो महेवा कहता है यू आर रॉन्ग। हेरुंग कहती है अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे तो ये बुक मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तो वो कहता है मैं महेवा हूँ। ये बात सुनकर हेरुंग शॉक हो जाती है और महेवा को जाने के लिए कहती है। तो वो कहता है तुम्हें कहा था महेवा का बुक बेकार है। महेवा के इस डेल्यूशन के चलते पूरे सिटी में एपिडेमिक आ जाएगा और कहता है यू आर जस्ट ए इम्पोस्टर, जो कि महेवा का नाम यूज कर रही हो। हेरुंग खुद को बैक करती है और कहती है तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है कि तुम महेवा हो, और शॉप टू शॉप जाकर तुम्हारा बुक कितना बिका। इस बात पे दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं वहाँ की सारी लड़कियां महेवा का नोवेल सुनने आ गई थी। तो महेवा कहता है हेरुंग से तुम मेरे नोवेल को जितना बेकार समझो, लोग इसको सुनने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारा कोई हक नहीं है उन लोगों को बेवकूफ बनाओ कुछ पैसों के लिए। हेरुंग कहती है मैं माफी मांगती हूँ सबसे। फिर हेरुंग जब अंदर से बाहर आती है तो वहाँ की लड़कियां खुश हो जाती है ये समझ के कि यही महेवा है, लेकिन हेरुंग क्लियर कर देती है वो महेवा नहीं है और जो रियल महेवा होता है उसको इंट्रोड्यूस कर देती है। इस बात से सब शॉक्ड हो गए क्योंकि वो लोग को लग रहा था महेवा का राइटर कोई लड़की है, कोई आदमी कैसे हो सकता है। इतने में गुंडे लोग महेवा को किडनैप करना चाहता है, जिससे वहाँ सब इधर उधर भागने लगते हैं। किसी तरह हेरुंग वहाँ से घर आ जाती है। महेवा फंस जाता है उन गुंडों के बीच में। हेरुंग की माँ हेरुंग को मना करती है बाहर जाने से और महेवा को बचाने से, लेकिन हेरुंग कहती ये किंग का ऑर्डर है, मुझे जाना होगा। इधर देखते हैं महेवा को जो हेरुंग पे गुस्सा करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं किंग के सैनिक पूरे जोएसन से महेवा का बुक कलेक्ट कर रहा है और उनको बैंड भी कर दिया। इधर देखते हैं गुंडे के आदमी महेवा से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो नहीं बताया कुछ भी क्लियरली, जिससे वो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। फिर महेवा के फादर के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी नहीं बताता है। फिर देखते हैं सैम बो को, जो खुद को महेवा कहता है। तो ये लोग सैम बो को पकड़ लेते हैं। महेवा चला जाता है, लेकिन ये लोग को डाउट होता है और कहता है इस पर नजर रखो। इधर देखते हैं महेवा के सारे बुक को आग लगा दिया गया है। हेरुंग एक सिपाही से बुक के बारे में कहती है, तो सिपाही कहता है ये बुक बस गवर्नमेंट के लोग पढ़ेंगे, आम आदमी के लिए नहीं है ये बुक। हेरुंग ऑफिसर मिन से पूछती है जो बुक बैंड हुआ था उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था। ऑफिसर मिन कहता है ये मैजेस्टी का ऑर्डर था और उनका मानना है ये सब बुक देश के माहौल खराब कर रहा है। हेरुंग कहती है बुक का मोरल वैल्यूज डाउन नहीं करता है। ऑफिसर मेन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैजेस्टी ने गलत डिसीजन लिया। हेरुंग कहती है सही या गलत ये तो कुछ किंग के आदमी डिसाइड करते हैं। हम जो लाइक करते हैं वो डिसलाइक करता है और जो हम डिसलाइक करते हैं वो किंग लाइक करता है। इसके बीच हेरुंग की माँ उससे लेकर चली जाती है और हेरुंग को डांटने लगती है। हेरुंग कहती है तुम लोग क्या चाहती हो, जैसे यहाँ का गवर्नमेंट कर रहा है ये मैं टॉलरेट करूँ, तो ये सब मेरे से टॉलरेट नहीं होगा, ये बोलकर जाने लगती है। तो उसका भाई कहता है मैंने तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढ लिया है, अब तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना पड़ेगा। फिर देखते हैं सैम बो को, वो महेवा के पास आ जाता है और सैम बो को मार भी पड़ी थी, जिससे ये रिम महेवा को देखकर गुस्सा जाता है। बाद में पता चलता है जो सैम महेवा से मजाक कर रहा था उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर ने कुछ नहीं किया, जिससे महेवा नाराज हो जाता है और 3 दिन तक बात करने से सैम बो को मना करता है। इधर देखते हैं ऑफिसर मिन क्राउन प्रिंसेस के पास एप्लीकेशन लिखता है जिसमें करंट सिचुएशन के बारे में लिखा हुआ रहता है। कुछ देर वो देखकर क्राउन प्रिंस साइलेंट रहा, फिर वो एप्लीकेशन को इग्नोर कर देता है और रिस्पॉन्स नहीं देता है। जोसियन प्रोविंस में हालत खराब है, किंग के लोग पब्लिक को मार रहे हैं, वो लोग के आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग के दरबार में सारे स्टेट काउंसिलर मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। हिस्टोरियन ये सब अपने नोटबुक में लिख रहा था वहाँ के प्रेजेंट कंडीशन के बारे में। उसके बाद प्रिंस को कहीं ले जा रहा था। उस वक्त किम चिम आ जाता है और कहता है मैं एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ और आपको कुछ बताना है। फिर सीन आता है महेवा का, जहाँ वो अपने फादर के पास जाता है मिलने के लिए। देखते हैं उसके फादर उससे पूरा गुस्सा रहते हैं मूनलाइट अफेयर्स बुक को लेकर, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था कि इसे कोई आदमी लिखे। तो महेवा कहता है मैंने अपना फीलिंग एक्सप्रेस किया है लिखकर। इसके फादर कहते हैं आज तक तुमसे गंदा आदमी इस जगह कोई नहीं हुआ। फिर अपने आदमी से कहता है कितना बुक है, नोक्सिया डंग में सबको सीज करके जला दो, और कहता है आज से महेवा कोई बुक नहीं पढ़ेगा और नहीं कुछ लिखेगा। महेवा अपने फादर से माफी मांगने लगता है और कहता है आप अपना ऑर्डर वापस ले लो, आज से मैं जो लिखूंगा वो पब्लिक के पास नहीं पहुंचाऊंगा। और कहता है मैं बस यही काम कर सकता हूँ, बस इसके लिए मना मत करो, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। महेवा के फादर उनका बात नहीं सुनते हैं और वो उठकर चले जाते हैं, जिससे महेवा बहुत दुखी होता है और वो रोने लगता है। देखते हैं कुछ लोग महेवा को मारने के लिए पीछा करने लगते हैं। फिर वो किसी तरह वहां से बाहर निकल जाता है और बहुत डर भी जाता है। उससे पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसके फादर
फादर ही उसको मार देते हैं। और ये सब महेवा ड्रीम में देख रहा था। जब उसका नींद खुलता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है। सैम्बो आता है तो उसको बोलता है तुम जाओ सोने, मैं नहीं सो पाऊंगा। फिर कहता है इस जगह में 1000 बुक लिख सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैजेस्टी से ऑर्डर भी नहीं लेनी पड़ेगी। सैम्बो कहता है मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से। फिर महेवा कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर नहीं मानेंगे। अगर मैंने उनका बात भी नहीं माना देन वी कांट बी पेरेंट और चाइल्ड। ऐसे ही कुछ इमोशनल बात करने लगता है। फिर देखते हैं हेरुंग को जो कि साइलेंटली बैठकर कुछ सोचकर अपसेट हो रही थी। इधर देखते हैं किम चीन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोनों डैम के राइटर के बारे में बात करते हैं और किसी तरह उसको पकड़ने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 सैनिक प्रिंसेस के पास कुछ लेकर जाते हैं जिसे देखकर वो रोने लगती है। सीन आता है जहाँ सारा स्टेट काउंसिलर असेंबल होते हैं। सब हिस्टोरियन अपने अपने ओपिनियन देते हैं। सेकेंड स्टेट काउंसिलर कहता है वुमेन हिस्टोरियन को बस रखेंगे क्योंकि ये जाओ डायनेस्टी से चला आ रहा है। लेकिन इससे प्रिंस एग्री नहीं होते हैं और वो गुस्सा करने लगते हैं। तो सेकेंड स्टेट काउंसिलर कहता है जोशियन जुडिशियल सिस्टम इज बिल्ट ऑन द लॉ ऑफ जाओ डायनेस्टी। ऐसे ही सब अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं और कहते हैं हिस्टोरियन का ड्यूटी होता है स्टेट अफेयर्स के बारे में लिखना और बिना नॉलेज के ये पॉसिबल नहीं है। जोशियन के वुमेन भी इतना लिटरेट नहीं है जो हिस्टोरियन बन सकती है। देखते हैं सेकंड स्टेट काउंसिलर मैजेस्टी के पास आता है और कहता है मुझे उम्मीद है क्राउन प्रिंस हमारे बात समझेंगे। क्राउन प्रिंस से उसके ग्रैंडमा मिलने आती है और समझाती है और बताती है इस सिचुएशन से कैसे डील करना है। सीन आता है महेवा का जहां उसके गिटार बजाने से सब इरिटेट हो रहे होते हैं। उसी वक्त महेवा के बड़े भाई क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। वहां महेवा को समझाते हैं और कहते हैं अगर हम मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते तो मैं खुद तुम्हारा बुक बेचता, लेकिन हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है जिसकी वजह से ये सब नहीं कर सकते हैं। सीन आता है हेरुंग के घर का जहां उसकी माँ उसके शादी कराने के बारे में बताने लगती है। ये सब हेरुंग को बकवास लग रहा होता है और वहां से अलार्म क्लॉक लेकर बेचने चली जाती है। इधर क्राउन प्रिंस अपने सभी स्टेट काउंसिलर के साथ मीटिंग करता है जहां क्राउन प्रिंस अनाउंस करता है सेकंड स्टेट काउंसिलर ने कहा था फीमेल हिस्टोरियन हायर करने के लिए और मैं उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन इस बात पे सारे स्टेट काउंसिलर रेडी नहीं होते हैं और कहते हैं आज तक ऐसा जोशियन के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि कोई फीमेल रॉयल पैलेस में आए और स्टेट एग्जाम दे, वो भी मैन के साथ, और ये सब हमारे स्ट्रिक्ट कल्चरल के खिलाफ है। लास्ट में क्राउन प्रिंस अपना डिसीजन सुनाकर चला जाता है। कहता है जो कैपेबल होगा वही हिस्टोरियन बनेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ये बात सारे प्रोविंस में फैल गई थी जिससे बहुत क्राउन प्रिंस की आलोचना हुआ। लेकिन वुमेन इस बात से काफी खुश थी क्योंकि उन्हें सिविल सर्विस में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। फिर देखते हैं सा हुई आती है सेकंड स्टेट काउंसिलर के पास और कहती है आई विल टेक द सिविल सर्विस एग्जाम, बस आप मेरे पापा को कन्विंस कर दो। इधर हेरुंग के भाई और उसकी माँ दोनों उसके शादी के बारे में बात करते हैं सिंग जा हान से। फिर देखते हैं उसकी शादी की तैयारी की जा रही होती है। सिंग हा अचानक शादी करने से मना कर देते हैं और इधर हेरुंग भी भाग जाती है क्योंकि उसे शादी करने का पहले से ही मन नहीं था। फिर देखते हैं क्राउन प्रिंस और महेवा दोनों स्टेट एग्जाम को लेकर बात करते हैं। तो महेवा कहता है ऐसी लड़की को चुनो जो किंग या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से नहीं डरे, वो स्टबर्न और करेजियस हो। इतने में हेरुंग पहुंच जाती है और कहती है आई विल टेक द स्टेट एग्जाम। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 3 जल्दी आएगा। स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।